ऋषियों को कि हे ऋषियों, आज अश्वत्थामा से दुर्योधन ने जवाब दिया कि हे भैया दुर्योधन ने जवाब दिया अश्वत्थामा से, कहा भैया अगर तुम मेरे पास में आ गए हो तो मुझे और तो कोई नहीं दिखाई देता है। ऐसा करो कि तुम चले जाओ और जा करके तुम पांचों पांडवों के शीश काट करके मेरे पास में ले आओ, तो हम तुम्हें अपना आधा राजपाट दे देंगे। जब से इतने वचन गए दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कि हम अपना आधा राजपाट दे देंगे, उसी समय श्रोताओं ध्यान रखना, अश्वत्थामा सोचने लगा कि इसका मतलब हमारे लिए तो बिल्कुल छोटी बात है कि पांडवों के शीश काट के हम दुर्योधन के पास में रख देंगे और आधा राजपाट मेरा हो जाएगा। तो महाराज अश्वत्थामा जो था वो लालच में आ गया, और जब लालच में अश्वत्थामा आया तो जवाब दिया दुर्योधन से, कहा भैया अगर तुम चाहते हो कि पांडवों के शीश काट करके हम तुम्हारी झोली में डाल दें तो हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। हम पांडवों को मार करके आएंगे, पांचों शीश काट करके आएंगे, तुम्हारे कदमों में डाल देंगे, तुम हमें अपना आधा राजपाट दे देना। महाराज अश्वत्थामा ने वचन दे दिया, हामी भर ली। जब हामी भरी है तो इधर हुआ ऐसा कि दुर्योधन जो था, दुर्योधन से अश्वत्थामा ने कहा भैया हम पांडवों को मार देंगे। अब इधर भगवान कन्हैया जो थे वो महाराज पांडवों के साथ में ही थे। तो जिन डेरों में पांडव सो रहे थे, जिस स्थान पर पांडव रहते थे, तो रात का समय है, इधर भगवान कन्हैया ने ध्यान धर के देखा तो भगवान समझ गए कि दुर्योधन जो है भीम ने उसकी जंगा को तोड़ दिया। तो दुर्योधन चुप बैठने वाला नहीं है, ये पांडवों से बदला जरूर लेगा। तो भगवान ने ध्यान धर के देखा कि चलो देख लेना चाहिए कि देखें दुर्योधन योजना क्या बना रहा है। तो महाराज भगवान ने ध्यान धर के जैसे ही देखा तो हुआ ऐसा, भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा को मारने के लिए, पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा आ रहा है। तो महाराज भगवान समझ गए कि अगर अश्वत्थामा आ गया तो पांडव जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि महाराज पांडव जो थे वो रात में सो जाते थे और भगवान रात में उठ करके जाग करके उनकी पहरेदारी करते थे। क्योंकि जो धर्म पर डटा रहता है, जो अपना कर्म करता है, भगवान हमेशा उसके साथ में रहते हैं। ध्यान रखना, पांडव जो थे वो अपना धर्म पर डटे हुए थे और अच्छा कर्म करते थे, इसीलिए भगवान ने उनका साथ भी दिया। तो महाराज जैसे ही भगवान ने ध्यान धर के देखा, क्योंकि कहा जाता है कि तन ही जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बा प्रभु से का छुपी जगह हाथ जगत की दूरी। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए आ रहा है। तो महाराज भगवान ने सोचा कि पांडवों को हम यहाँ से ले जा करके दूसरी जगह पहुंचा दें तो पांडवों को अश्वत्थामा मार नहीं पाएगा। प्यारे श्रोताओं ध्यान रखना, उसी समय भगवान ने रात में पांडवों को उठाया और पांडवों ने जान नहीं पाया। भगवान ने अपनी माया के द्वारा पांडवों को उठाया और उठा करके श्रोताओं दूसरी जगह पहुंचा दिया। जब दूसरी जगह पहुंचाया तो इधर आधी रात का समय है परीक्षित महाराज, आधी रात का समय, अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर के चला पांडवों को मारने के लिए। जैसे ही अश्वत्थामा चला है तो महाराज आज अश्वत्थामा जो था वो पहुंच गया है पांडवों को डेरों के पास में, और जैसे ही पांडवों के डेरों के पास में पहुंचा है तो उसी समय क्या देखा कि रात का समय है, सभी लोग सो रहे हैं। तो पांडव तो थे नहीं उन डेरों में, परीक्षित महाराज द्रौपदी के 5 बालक लेटे हुए थे। जब द्रौपदी के 5 बालक लेटे हुए थे, महाराज लाइन से लेटे हुए हैं, तो अश्वत्थामा ने देखा है कि यही पांडव हैं, सर ढका हुआ है। अश्वत्थामा ने पहचान नहीं पाया, समझ गया कि यही पांडव हैं। आधी रात के समय चला है अश्वत्थामा, हुआ ऐसा और कोई
5 बालक लेटे हुए, 5 बालकों के शीश ढके हुए अश्वत्थामा पहुंच गया। पहुंचने के बाद में अश्वत्थामा ने भी विलंब नहीं किया, जाते ही जाते परीक्षित महाराज 5 बालकों के शीश काट दिए, लाइन से अपनी झोली में डाला और डाल करके अश्वत्थामा वहां से भाग गया। जैसे ही रात में अश्वत्थामा भागा तो महाराज दुर्योधन जो था वो अश्वत्थामा के आने की राह देख रहा था। तो जैसे ही अश्वत्थामा झोली में 5 शीशों को लेकर के दुर्योधन के पास में पहुंचा तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा को आता हुआ देखा। तो महाराज दुर्योधन ने जवाब दिया, अश्वत्थामा आ गए तुम? अश्वत्थामा बोला, हाँ आ गए। शीश काट लाए पांडवों के? अश्वत्थामा बोला, हाँ काट लाए। तो महाराज दुर्योधन ने जवाब दिया, अगर तुम काट लाए और शीश तो मेरे दुश्मनन के हमें शीश दिखाई और दो, उनके चेहरा हमें दिखा दो। महाराज जिस समय अश्वत्थामा उन बालकों के शीश लेकर के दुर्योधन के पास में पहुंचा तो दुर्योधन को बड़ी ही खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो मेरे दुश्मन जो थे वो मारे गए, बड़ी खुशी हुई। अब जब खुशी हुई तो बोला है दुर्योधन अश्वत्थामा से, भैया ने कि मेरे दुश्मनन के हमें चेहरा दिखा दो। तो महाराज अश्वत्थामा ने जैसे ही वो झोली खोल करके दुर्योधन को दिखाई तो परीक्षित महाराज हुआ ऐसा कि जैसे ही झोली खोली और शीशों को देखा तो दुर्योधन ने क्या देखा कि वो पांडवों के शीश नहीं है, वो तो पांडवों के पुत्रों के शीश हैं। बड़ा दुखी हुआ। दुखी होने के बाद में दुर्योधन कहने लगा, ओरे अश्वत्थामा, ओरे दुष्ट नालायक, मैंने तुझे भेजा था कि तू पांडवों के शीश काट करके लाई। अरे वो मेरे दुश्मन थे और तूने क्या किया कि तूने तो मेरा कुल खानदान ही खत्म कर दिया। तू गया और जा करके तू पांडवों के पुत्रों के शीश लेकर के आ गया। तो महाराज उसी समय आज दुर्योधन को इतना कष्ट हुआ, समझ गया कि अब मेरा कुल खानदान यहीं पर नष्ट हो गया। तो उसी समय आज दुर्योधन जो था वहीं पर पछाड़ खा करके गिर पड़ा और दुर्योधन का प्राणांत हो गया। क्योंकि महाराज बताया गया है कि दुर्योधन को ये श्राप लगा था कि उसे एक ही समय ज्यादा खुशी और एक ही समय ज्यादा गम होगा, तभी उसकी मृत्यु हो जाएगी। हुआ ऐसा